आज के दिन, today is known as Palm Sunday, and the reason it is known as Palm Sunday is because we remember that day so many years ago when the people of the Jerusalem region, they waved palm branches and they shouted, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. और आज के दिन हम खजूर के रविवार के दिन में भी मनाते हैं, विश्व भर में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन जब यीशु मसीह का आगमन यरूशलेम नगर में हुआ तो लोगों ने इन टहनियों को उठाकर कहा, होसन्ना उसके नाम की जो प्रभु के नाम में आता है। And so all over the world, people, Christians, they gather in churches and they celebrate what they call the triumphant entry of Jesus into Jerusalem. और इसलिए विश्व भर में लोग इसे मसीह यीशु की विजय यात्रा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करते हुए मनाते हैं। Today we're going to hear what the significance is of Jesus undertaking this procession, which is hardly 6 miles or 7 miles. और आज की सुबह हम देखेंगे कि यीशु मसीह के इस जुलूस का या इस विजय यात्रा का जो यरूशलेम की ओर लगभग 8 से 10 किलोमीटर का ये एक दूरी होगी, इसका क्या महत्व है। And so I'm going to ask you, if you have your Bibles, to please open to the Gospel of Mark. और मरकुस रचित सुसमाचार उसकी ओर आप अपनी बाइबलों को खोलें। I have the sound, it's okay. I would like for you to open your Bibles. और मैं चाहता हूँ आप अपनी बाइबल्स को खोलें। Okay, your Bibles. To the Gospel of Mark chapter 11. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय। I emphasize the word Bible. और मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं बाइबल शब्द पर जोर दे रहा हूँ। Let's all stand as we read this passage. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं जब कलाम से वचन के इस भाग को हम लोग पढ़ते हैं। We are looking at Mark chapter 11, the first 11 verses. And as Pastor Mahendra reads this, I would like for you to follow in your Bibles. Yes. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय पहले वचन से लेकर 11वें वचन तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ पर बतफेगा और बेतनिया के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल ले आओ। यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यों करते हो तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। उनमें से जो वहाँ खड़े थे कोई कहने लगे, यह क्या करते हो, गधी के बच्चे को क्यों खोलते हो? जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी। जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चलते आते थे पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हमारे पिता दाऊद का राज्य जो आ रहा है धन्य है। आकाश में होसन्ना। वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर बारों के साथ बेतनिया गया, क्योंकि सांझ हो गई थी। आमीन। Let us pray. आइए हम लोग प्रार्थना करें। Our gracious and loving Heavenly Father, this morning we commit our hearts and our minds, our ears to you. हमारे स्वर्गीय पिता, आज की सुबह हम अपने हृदय, अपने मन, अपने कानों को आपकी ओर देते हैं। As we hear about what happened so many centuries ago, और जैसा कि हम सुनते हैं कि कई सदी पहले जो हुआ था, may it be relevant to us today. होने दे वो बात आज की सुबह हमारे लिए भी सही साबित होने And पाए। may we move forward with that clear understanding of who Jesus is. और हम भी इसी सही समझ के साथ आगे बढ़ने पाए कि सच में यीशु कौन है And what the significance of his entry into Jerusalem और was. उसका यरूशलेम नगर में प्रवेश करने का महत्व क्या था। Holy Spirit, पवित्र आत्मा,
Anoint our ears हमारे कानों को अभिषेक कर, to hear only what you want us to ताकि hear. हम वो सुनने पाए जो आप सिर्फ कहते हैं। I come against any distraction. हर एक ध्यान भटकाने के विरुद्ध मैं आता हूँ। I pray every person under this roof will focus on Jesus. और मेरी प्रार्थना है हर कोई जो इस भवन, इस मंदिर में पाया जाता, उसका ध्यान सिर्फ यीशु की ओर केंद्रित हो। And the cell phone will be used only to access the scriptures और बाइबल का प्रयोग सिर्फ वचन को ही देखने के लिए किया and nothing जाएगा, else. कुछ और नहीं। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन। Amen. God bless. You may be seated. परमेश्वर आपको आशीष दे। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। The Gospel according to Saint Mark is a very short book. और मरकुस रचित सुसमाचार जो कि संत मरकुस ने लिखा है, ये बड़ा ही एक छोटा सुसमाचार का भाग है। You will find it has only 16 chapters. और आप इस बात को देखेंगे सिर्फ 16 अध्याय इसमें पाए जाते हैं। And as you read the Gospel of Mark, the account of Mark, और जैसे आप मरकुस द्वारा लिखे गए यीशु मसीह का भाग को पढ़ते हैं, जीवन भाग को, it appears as if Mark is kind of rushing through things. और आपको ऐसा लगेगा कि मानो मरकुस कुछ जल्दी में है और जल्दी जल्दी लिख रहा है। When you compare his gospel to the other gospels, जब आप उसके सुसमाचार का तुलना दूसरे सुसमाचारों से करेंगे, a unique thing about the Gospel of Mark is that beginning from this chapter, और एक खास बात मरकुस के सुसमाचार के विषय में यह है कि इस अध्याय के शुरुआत होने से the remaining 1/3 of the gospel is dedicated to the final 7 days of Jesus till his resurrection. और बचा हुआ 1/3 भाग यीशु मसीह के जीवन जो उसके पुनरुत्थान तक था उसको समर्पित है। Similarly, in the Gospel of John, और इसी तरीके से यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी exactly half the Gospel of John, और आधा यूहन्ना का जो पूरा सुसमाचार है, 50% of that gospel उस सुसमाचार का 50% is devoted to this time on the journey to Jerusalem till his remaining days on earth. और इस भाग के लिए उसको समर्पित किया गया है जब तक उसका बचा हुआ जीवन का भाग जो उसने पृथ्वी पर बिताया उतने तक। This is because both these writers emphasized and understood that from the time Jesus arrives in Jerusalem until he died and rose again, क्योंकि ये इन्होंने इसलिए किया क्योंकि ये दोनों लेखक इस बात को समझ पाए कि जब तक यीशु मसीह का वो जीवन काल का जीवन में जो कुछ उसने किया वो समय से जब तक वो यरूशलेम नगर तक पहुंचा, all the energy of God's promise of redemption is focused in this short period. और परमेश्वर की सारी ऊर्जा छुटकारे के लिए इस छोटे से भाग पर केंद्रित है। The final week of Jesus on earth. प्रभु यीशु मसीह का वो अंतिम हफ्ता जो उसने पृथ्वी पर बिताया। You see, Jesus left heaven to come to earth for this 1 week. और यीशु मसीह ने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया इस एक हफ्ते के लिए ही। Many people in the world, they say, oh, Jesus could not save himself. He was killed by bad men and he was helpless. Even the soldiers in those days, the priests and all, they joined in this chorus. If you are son of God, save yourself. और कई लोग आज भी संसार में ऐसे मौजूद हैं जो इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं, आलोचना करते हैं यीशु मसीह की कि अगर वो प्रभु होता कैसे प्रभु या मसीहा हो सकता है। दुष्ट लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, वो नीचे नहीं उतर पाया और उसका ठट्टा बनाया। But you and I know that that is not the case. लेकिन मैं और आप जानते हैं कि ये बात नहीं है Jesus did not die in the hands of bad men. कि यीशु मसीह बुरे लोगों के हाथों नहीं मरा। Jesus died at the hands of his own father. यीशु मसीह अपने पिता के हाथों में मरा। His own father put him to death on the cross. उसके अपने पिता ने, परमेश्वर पिता ने उसे उस क्रूस पर मृत्यु दिया। That father used different people to accomplish that, but it was the father. और पिता ने कई सारे अलग अलग परिस्थितियों का और लोगों का प्रयोग किया कि उस घटना को वो पूरा कर सके, लेकिन इसके पीछे सिर्फ परमेश्वर पिता का हाथ था। And so as Jesus walked the face of this earth in the 3.5 years of his ministry, the Bible says he went about doing good, healing the sick,
delivering those who were oppressed of the devil because God was with him. और इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने जब अपने 3.5 साल की जो सेवा काल का समय को शुरू किया, उसने भले कामों को करने में अपने आप को दिया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोलने दिया, लंगड़ों को चलाया, ऐसे कई अच्छे अच्छे कामों को उसने किया। But that was all things that he did on the side. लेकिन ये वो सारी चीजें थी जो वो बगल में या वो जो करता था, While all the time his eyes and his focus was Jerusalem and Golgotha. और ये सारे भले काम उसका केंद्र नहीं थे, लेकिन जबकि हर समय उसकी आंखें यरूशलेम और गोलगता नामक उस चोटी पर लगी हुई थी। When we read this particular passage, we begin with where Jesus was. और जब हम इस वचन के भाग को पढ़ते हैं तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि यीशु मसीह कहाँ था। It says he approached Jerusalem, but he was at Bethphage and Bethany, which is on the Mount of Olives. लेकिन वो इस प्रकार वचन में लिखा है कि वो यरूशलेम के निकट तो था, लेकिन जैतून पहाड़ पर बethphage और बेथनिया के पास आए। Bethphage and Bethany both were villages that were close by. और बethphage और बेथनिया दोनों एक गांव थे जो कि आसपास मौजूद थे। Bethany is located on Mount of Olives. और जब आप देखेंगे बेथनिया का जो गांव था वो जैतून के पहाड़ पर मौजूद था। How many of you have been to Israel? आप में से कितने इजराइल गए हैं कभी? One? Only one person? Nobody else has been to Israel? सिर्फ एक ही व्यक्ति। Okay. I pray that God makes a way for you to go and visit sometime, but it is not a pilgrimage. Please understand that. और हमारी प्रार्थना ये है कि आपको प्रभु मौका दे कि आप जाएं और देखें, लेकिन याद रखिए ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। It's not a pilgrimage and it is not compulsory that you go to Israel. और ये okay? कोई कंपलसरी नहीं है, या आपको जाना ही है और अगर नहीं जाएंगे तो कुछ रुक जाएगा। But if God opens a way, please go. लेकिन अगर परमेश्वर द्वार खोलता है तो जा सकते हैं, देखने के लिए जाइए। You may have stood on the Mount of Olives, right? और आप You went जैतून there. के पहाड़ पर खड़े होंगे। You must have seen a good view of the city of Jerusalem. अब यरूशलेम शहर उस पहाड़ से बड़ा अच्छा और साफ दिखाई देता है। And you may have seen the temple. और आपने मंदिर को भी देखा होगा। A clear view of the temple, at least in those days, from Mount Olive. और जैतून पहाड़ से मंदिर भी बड़ी साफ रीति से उन दिनों में दिखता था। And so Jesus, he is going to Jerusalem, which is about 300 feet below Mount Olive. और यीशु मसीह जैतून पर्वत से यरूशलेम की ओर जा रहा है, जो कि 300 फीट लगभग नीचे है पहाड़ से। But he is at Bethphage, and from Bethphage he goes to Bethany and then comes down. लेकिन वो अपने आप में बेथफेगा नामक गांव में है और वहां से बेथनिया जाता है और बेथनिया से नीचे उतरता है। Now, geographically, it would make sense to come from Bethany, come down to Bethphage, and then go to लेकिन अगर आप Jerusalem. भौगोलिक रूप से देखें तो ये सही होगा कि पहले बेथनिया में हो, फिर बेथफेगा आए और उससे नीचे उतर आए। That's how the roads are today. और ऐसे ही आज के दिन वहां सड़क मौजूद है। But in those days, the Romans, their road system, to go down, you had to go up and then come down. लेकिन उन दिनों में रोमियो का जो सड़क मार्ग था वो इस तरीके से नियोजित था कि नीचे जाने के लिए पहले आपको ऊपर चढ़ना है फिर नीचे आना। And so Jesus is on Mount Olive, और जो यीशु है वो जैतून पर्वत पर है and he's ready for this procession. और वो इस जुलूस में जाने के लिए तैयार है। In verse number 2, we read how he instructs his disciples to go and bring a colt. और देखते हैं दूसरे वचन में 11वें अध्याय की कैसे वो अपने चेलों को आज्ञा देता है कि जाओ एक गधी का बच्चा तुम लेकर के आओ। And as you read, it would seem kind of strange. It's almost as if Jesus was telling his disciples to go and steal a और donkey. ऐसा मानो लगता है, जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है चोरी करो जा करके। He just says, go untie it and bring क्योंकि it. वो सिर्फ ये कह रहा है जाओ उसको खोल कर वहां बंधा हुआ पाओगे, खोल कर मेरे पास ले आना। And then he adds as an afterthought, और वो बाद में इस बात को भी जोड़ता है, if anybody asks you, अगर कोई तुमसे पूछे what are you doing? तुम क्या कर रहे हो, Then just tell them,
the master has need of it and will return it. तब उनसे ये उत्तर कह देना कि स्वामी को इसकी आवश्यकता है और वो समय पर इसे वापस लौटा देगा। Seems a bit strange, और ये सब पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लगता है, but it was all in fulfillment of a prophecy. लेकिन ये सारी बातें एक भविष्यवाणी के परिपूर्ण होने के लिए होना अनिवार्य था। What was the prophecy? और वो भविष्यवाणी क्या थी? Let's turn to prophet Zechariah. और ज़करिया नबी की किताब की ओर हम अपनी बाइबलों को खोलें। Zechariah is next to the New Testament. और ज़करिया को अगर आप देखेंगे तो वो नए नियम के नजदीक पाए जाने वाला भविष्यवक्ता है, Right next to the New Testament. और एकदम नए नियम के बगल में वो आपको मिल जाएगा। Zechariah chapter 9. और ये ज़करिया उसका 9वां अध्याय। Here we read a song that was sung, and this song was adopted by the Jewish nation to be sung especially around the festival times. और यहाँ पर हम एक गीत को देखते हैं जो कि खास रीति से त्योहारों और उत्सव के समय गाया जाता था उन दिनों But it में। was a prophecy. लेकिन ये एक भविष्यवाणी थी। So are you there, Zechariah? और ज़करिया नबी की किताब की ओर क्या आप लोग पहुंच चुके हैं? Zechariah chapter 9. We're looking at verse number 9. और ज़करिया उसका 9वां अध्याय और 9वें वचन की ओर हम लोग देखेंगे। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। किस पे चढ़ा हुआ? Okay. मैं एफ्रेम के रथ। No, that's it. So यहाँ पर we see there are two key verses I want you to look at. मैं 2 खास वचन के भाग हैं जो मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखिए। One is the word king, वो कहता है राजा, तेरा राजा, and the other is a colt. और वहां donkey. पर कहता है गधी के बच्चे के ऊपर वो आएगा। Now in olden days, और पुराने उन दिनों में when the king would come out of his palace और जब एक राजा अपने राजमहल से बाहर निकलता था and move amongst his subjects, और अपने दासीगण या अपनी प्रजा के बीच में वो जाता था, or he would go out to war, या वो लड़ाई के लिए निकलता था, what animal would he go on? किस जानवर पर वो जाता था? घोड़े पर? A horse or a steed. और एक घोड़े को लेकर वो निकलता था जब कभी वो ऐसे बाहर निकलता It था। would be a magnificent horse that would be decked up, and it would convey every form of royalty attached to the person riding it. और उन दिनों में वो घोड़ा सबसे राजकीय जानवर था, क्योंकि उसी पर अच्छी तरीके से सजाकर और सबसे अच्छा घोड़ा राजा के लिए तैयार किया जाता And so था। the king's animal is supposed to be a horse. और वो राजा का जो जानवर यात्रा का उन दिनों में होना चाहिए था वो घोड़ा होना चाहिए Or था। in India, what was the animal? और भारत में कौन सा जानवर था? Hathi. Okay? But what we read here says the king, behold, your king comes riding on a donkey. लेकिन इस भविष्यवाणी में जो हम पढ़ते हैं वो कहता है तेरा राजा एक गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। You see, the horse is an animal of war, of battle. याद रखिए एक घोड़ा एक लड़ाई का, एक युद्ध का जानवर है। And that is what the Jewish nation was waiting for. और इसी बात का इंतजार यहूदी समाज या उन दिनों में इजराइल का घराना कर रहा था। They were waiting for a Messiah, the king, to rescue them from Roman oppression and deliver them and set them free. So they were waiting for a king to come and wage war. और इसलिए वो एक ऐसे मसीहा का उद्धारकर्ता का इंतजार कर रहे थे जो घोड़े पर आएगा और उनको रोमी शासन से आजाद कराएगा, स्वतंत्र कराएगा। That's what they were expecting. और ऐसी ही आस वो लगाए हुए Or थे rather, that's what they wanted. और यही वो चाहते थे। But the prophecy told otherwise. लेकिन भविष्यवाणी तो कुछ और थी। It's not a horse, ये कोई घोड़ा नहीं है, but it's going to be a colt. लेकिन ये गधी का बच्चा होगा। Why? क्यों? The colt or the donkey is an animal of peace. क्योंकि एक गधा उन दिनों में एक शांति को दर्शाने का एक जानवर होता था। And so Jesus, the Prince of Peace, came to bring peace on earth, not to wage war at that time.
और इसलिए यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, शांति को लेकर उसकी घोषणा करने के लिए आया, ना कि उन दिनों में किसी युद्ध या किसी लड़ाई को शुरुआत कर। And so even though the Jewish mind was hoping, waiting and crying for battle of deliverance, in their minds they knew that the prophecy said the king will come riding on a donkey. और ऐसे ही जैसे यहूदी समाज उस एक मसीहा का घोड़े पर इंतजार कर रहा था, आस लगाए बैठा, लेकिन अपने दिलों में वो इस भविष्यवाणी को भी जानते थे कि उनका राजा गधी के बच्चे पर बैठा हुआ आएगा। Jesus' concept was entirely the opposite of what the Jews wanted. और यीशु मसीह का जो आगमन का तरीका था वो बिल्कुल उल्टा था, जैसा यहूदी चाहते थे उसके बिल्कुल विपरीत था। But you know, not only here, but the roots of this particular aspect can be found much earlier in the Old Testament. लेकिन सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन पुराने नियम में कई साल पहले भी इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है। Turn with me to the book of Genesis. उत्पत्ति की किताब में आप खोलिए। Genesis, towards the end, we come to a passage where the patriarch Jacob is blessing his sons. और उत्पत्ति की किताब के कुछ अंतिम अध्याय के भाग में हम वहां पर एक भाग है जहां पर याकूब अपने संतानों को आशीष दे रहा है। Srishti, can you give him some volume, please? In that blessing, और उस आशीष में which we find in chapter 49, जिसको हम 39वें अध्याय में पाते हैं, it says that Jacob called his sons and he began to pronounce blessings. और उस प्रकार शुरुआत होती है, फिर याकूब ने अपने पुत्रों को बुलाया ताकि उनको आशीष दे सके। Jacob's firstborn is Reuben, और याकूब का जो पहलौटा था वो रूबेन था, but Reuben was denied the blessing. लेकिन रूबेन को आशीर्वाद नहीं दिया गया। He was the firstborn, वो पहलौटा था, but he was denied the blessing because of his sin. लेकिन उसके पाप के कारण उसको आशीर्वाद नहीं मिला। And this morning here is a message for you and I. और ये आज की सुबह आपके और मेरे लिए एक संदेश है। Maybe we are saved by हो- grace. हम अनुग्रह के द्वारा बचाए हुए हो सकते हैं, Jesus may have rescued us and given us new life. और यीशु ने हमें बचाकर एक नया जीवन दिया हो सकता We है, may have been baptized in water and हम- we may be walking according to the church. और हम पानी का बपतिस्मा लिए हुए कलीसिया के अनुसार जीवन जी रहे हैं। But there come times in our life when God would deny us certain blessings because of sin that is found in our lives. लेकिन ऐसा समय भी कई बार आ सकता है जब प्रभु कई सारे आशीष और आशीर्वादों को हमारे जीवन में इसलिए रोक दे क्योंकि कुछ पाप वहां मौजूद है। Dear people of God, you and I need to be very careful of what we have in our lives. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, मुझे और आपको सावधान होना है कि आपके और मेरे जीवन में क्या है। If there is sin, don't expect God's blessings upon our lives. और अगर पाप है तो परमेश्वर की आशीष की आशा बिल्कुल मत करिए। Remember, money is not always a blessing from God. और याद रखिए, पैसा हर बार परमेश्वर की ओर से एक आशीष नहीं होता। Mukesh Ambani has a lot of money, और याद रखिए, अंबानी के पास बहुत सारा पैसा है, but he is not a person who can be called a child of God today. लेकिन एक वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको हम परमेश्वर की संतान कह सकें। How does he have his money? उसका पैसा कहाँ से आता है? Hard work. मेहनत करता है, And God blesses hard work. और परमेश्वर परिश्रम को आशीषित करता है। Every farmer who works hard, God will bless. और हर एक वो किसान जो परिश्रम करेगा, परमेश्वर उसको आशीष देता है, Whether he is a child of God or not. चाहे वो परमेश्वर की संतान हो या ना हो। So those blessings are different, but God's choice blessings are reserved for the righteous ones who follow after the ways of God. लेकिन परमेश्वर की चुनी हुई आशीषें उनके लिए उसने रखी है जो उसके वचन और आज्ञाओं के प्रति आज्ञाकारी बन जाता Can you है। imagine Reuben in those days, the firstborn was a very special person. और उन दिनों में पहलौटे का स्थान बड़ा खास हुआ करता था, Special blessings were reserved for the firstborn. और पहलौटे के लिए खास आशीषें और आशीर्वाद बचा कर रखा जाता And था। because this fellow was not righteous, his blessing was denied. और लेकिन ये बेटा धर्मी नहीं था, इसलिए उसकी आशीषें, उसका आशीर्वाद उसको नहीं दिया गया। Not only the firstborn, the secondborn and the thirdborn, all three of them, और सिर्फ पहलौटा नहीं, लेकिन दूसरा और तीसरा बेटा भी, Simeon and Levi, और जो सिमोन और लीवाई था, they too were denied the blessing. उन्हें भी आशीर्वाद नहीं दिया गया।
So the first 3 children are skipped. और 3 बेटों को वो छोड़ देता है। And Jacob, when he comes to the 4th one, Judah, लेकिन जब यहूदा पर, अपने चौथे बेटे पर वो आता है, there he pronounces a blessing. वहां पर वो एक आशीष की घोषणा करता है। Follow with me. मेरे संग पढ़िए। Read verse 8. हे यहूदा, तेरा भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, 8वां पद. तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरा पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। किसका बच्चा है? सिंह का, लायन. ओके. हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंगनी के समान दबकर बैठ गया। किसके समान? This blessing was pronounced upon Judah. और ये आशीर या आशीर्वाद यहूदा के ऊपर था। And from here onwards, और यहाँ से ही throughout the rest of scripture, और बचे हुए वचन के पूरे भाग में the Messiah, the king, was known as the Lion of Judah. यहीं से मसीहा को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा जाता है। A blessing, patriarchal blessing that was pronounced upon Judah. और एक ऐसी आशीष, आशीर्वाद जो उसके पिता के द्वारा यहूदा को प्राप्त हुआ। Not only that, verse 10. और सिर्फ इतना ही नहीं, जब तक शीलो न आए तब तक ना तो यहूदा का राजदंड छूटेगा और ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। Now this is talking about royalty, about a king. और ये वचन का भाग बात करता है एक राज्य या राजकीय बात के विषय में। It says a scepter will not depart. और वो कहता है कि राजदंड उससे नहीं छूटेगा। Scepter. राजदंड, That is a symbol of royalty. और वो राजदंड दर्शाता है एक राजकीय बात को। Whoever holds the scepter is the ruler. और जिस किसी के हाथ में वो राजदंड है वही राज्य करेगा। And you see how Jesus, who is going to be proclaimed the king, his roots begin from this pronouncement that Jacob is giving to Judah, who is later on being linked to the Lion of Judah. और देखिए कैसे वो यीशु मसीह जो इसी वंशावली से आएगा, कैसे इस आशीर्वाद के द्वारा बाद में हम देखेंगे कि ये बात पूरी हो रही है। All of this is deeply rooted in the Jewish mind. और ये सारी भविष्यवाणियां और वचन उन यहूदी दिमागों में गहरी रीति से जड़ पकड़े हुए था। Look at verse 11, very interesting. 11वां वचन, वो अपने जवान गधे को किसको? दाख लता में, किसको? गधे को. Okay. को दाख लता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाख किसको? लता में बांधा करेगा। पहले किसको? गधे को. दूसरा किसको? ये इस ब्लेसिंग में why are they mentioning a donkey and a foal? और क्यों यहाँ पर एक गधे और गधी के बच्चे की बात हो रही है? Do you see the link? क्या आप उस जोड़ को देख पा रहे हैं? I mean, why would anyone mention a donkey in a blessing? क्यों एक आशीर्वाद में कभी भी कोई किसी गधे को बोलेगा But या it's उसमें आशीष को जोड़ेगा? because a prophecy is born and it is going to be fulfilled when Jesus rides on that donkey. क्योंकि एक भविष्यवाणी वहां हो रही है और वो तब पूरी हो जाएगी जब यीशु मसीह उसी गधी के बच्चे के ऊपर ये बैठा हुआ यरूशलेम में प्रवेश करेगा। And so deeply rooted in the Jewish consciousness of the Old Testament, you find a people who are expecting and waiting for the future hope of a king who would come to Mount Zion. और इसीलिए यहूदी दिमागों में वो गहरी रीति से ये बात जड़ पकड़ी हुई थी वचन की, भविष्यवाणियों की, कि वो राजा आएगा। And we see him riding on a donkey. और हम उसे गधी के बच्चे पर यात्रा करते हुए यरूशलेम में आते हुए देखते हैं। So coming to Mark, coming back to our passage, we find that Jesus tells 2 of his disciples to go and bring that donkey. और यीशु अपने 2 चेलों से कहता है जाकर उस गधी के बच्चे को ले आओ। And he says, go there, untie it and bring it to me. और जाओ, उसे खोलकर बंधा पाओगे, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। You see, in those days, wherever there was a king, और उन दिनों में जहां कहीं पर भी एक शासक या राजा होता था, the people of the land who were under the king, और जो उस साम्राज्य के या राज्य के लोग होते थे जो राजा के अधीन हैं, all their property and their livestock, और उनका सारा संपत्ति, भूमि और उनके पास जितने भी जानवर हैं, the king had every right
to take hold of that or ask for it. तब राजा के पास पूरा अधिकार था कि उनकी संपत्ति या जानवरों में से वो किसी को भी ले और उस पर अपना अधिकार रख ले। In those times, whenever they needed it, the king can do it. और उन दिनों में जब कभी राजा चाहता था ऐसा कर सकता था। And so here we see Jesus exercising his right as a king over that donkey. He says, just go bring it. और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह एक राजा होने का अधिकार उस गदहे के बच्चे के ऊपर दिखाता है और कहता है जब जाकर उसे ले आओ। Another thing we find here is the way that colt is described. और एक और बात जो यहाँ पर हम देखते हैं किस तरीके से उस गधी के बच्चे का वर्णन है। It says there that it's a colt that has never been ridden on. और वहाँ पर ऐसा लिखा है उस गधी के बच्चे पर कभी भी पहले कोई नहीं बैठा। Again, the principle here is this. और यहाँ पर फिर से सिद्धांत ये उठता है, Any animal that belongs to the king, ऐसा कोई भी जानवर जो राजा का है or any property that belongs to the king, और ऐसा कोई भी संपत्ति जो राजा की है, no one else is allowed to use. उस किसी और को अनुमति नहीं दी जाती कि उसका प्रयोग करे। No permission. कोई आज्ञा नहीं, It's exclusively the king. वो सिर्फ और सिर्फ राजा की है। And so Jesus says, और यीशु कहता है go bring that animal on which nobody has ridden. जाकर उस गधी के बच्चे को ले आओ जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा। I hope you are able to see the significance of all that I'm मुझे mentioning. आशा है आप इन बातों के महत्व को समझ पा रहे हैं जो हम यहाँ से बता रहे हैं। This particular donkey was prepared and kept ready for Jesus by the maker. और ये गधी का बच्चा खास रीति से परमेश्वर जो कि सृष्टि करता है उसके द्वारा तैयार किया गया था, रखा गया था यीशु मसीह के लिए। And then he goes on to say, if anybody asks you, what are you doing? अगर तुमसे कोई पूछ ले कि ये तुम क्या कर रहे हो, Then just tell them, the Lord needs it. तब उनसे कह देना कि प्रभु को इसका आवश्यकता है Kairos needs it. और काइरोस को इसकी आवश्यकता है। What is Kairos, or who is Kairos? काइरोस जो कि एक यूनानी शब्द है, ये कौन है, क्या है? Kairos is a word that is described for a person of eminence. और काइरोस जो शब्द है एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोजन में लाया जाता है, प्रयोग किया जाता है जो खास है, Like a king. जैसे एक राजा। So when those disciples go and say, the king needs it or the master needs it, और जब वो चेले जाकर ये कहेंगे कि स्वामी को या प्रभु को इसकी आवश्यकता है, everybody understood. सबको समझ में आ गया। That's why it says that nobody objected. They और said, okay, इसीलिए go. ऐसा कहा है, किसी ने उसको मना नहीं किया, उन्होंने कहा ले जाओ। Because the people in that area knew who they were talking about. उस क्षेत्र के लोगों को ये पता था किसके विषय में ये बात हो रही है। The word kairos used here is the same word that Jesus uses when he described himself as the Lord of the Shabbat. और ये वही शब्द काइरोस है जो यीशु मसीह प्रयोग करता है अपने आप का वर्णन करने के लिए जब वो सबत का प्रभु अपने आप को बताता है। Okay, and so they went and found the things just as it were, and they brought the colt to Jesus. और जब वो वहां गए तो उन्होंने वैसा ही पाया कि गधी के बच्चे को वहीं बंधा हुआ पाया और उन्होंने उसे खोलकर ले आए। How did Jesus know that they would find the colt there? और कैसे यीशु मसीह को ये पता था कि वो गधी के बच्चे को वहीं बंधा हुआ पाया? Because Jesus is all knowing. क्योंकि यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। He is omniscient. और वो हर एक बात को देखता और He जानने is वाला परमेश्वर, omnipotent. और वो सर्व सामर्थी और शक्तिशाली He परमेश्वर है। knows things before they happen. और इससे पहले की बातें हो वो पहले से उन्हें जानने वाला है। Anything that happens in your life, Jesus already knows और it. कोई भी बात जो आपके जीवन में घटती है उसे यीशु पहले से ही जानता है। Even the struggles that you go through, Jesus already और knows. वो यत्न या परेशानियां जिनसे आप होकर निकलते हैं यीशु उनको जानता है। The struggles that you are going to face, even you don't know. He knew it. और उन यत्नों का जिनका सामना आप भविष्य में करेंगे उनको भी यीशु मसीह जानता है जिनको आप नहीं जानते। And sometimes he chooses to reveal what is going to और happen कई बार वो इस बात को चुनता है कि उन बातों को आप पर प्रकाशित करे, because he knows. क्योंकि वो जानता है। Not only does he know, he और understands. सिर्फ वो जानता नहीं लेकिन समझता भी है। He equipped the disciples with an answer. और उसने चेलों को एक प्रत्युत्तर के संग सशक्त बनाया। Imagine if Jesus had not equipped them with the answer, और अगर मान लीजिए पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को सशक्त ना बनाया होता एक उत्तर के साथ, then when those people asked, what are you doing? मान लीजिए अगर वो लोग उनसे पूछ लेते ये तुम क्यों खोल कर ले जाते, तब वो क्या उत्तर देते? Where are you taking them? कहाँ ले जा रहे हो? They would have had no answer. उनके पास कोई उत्तर ना होता।
They would have struggled और वो परेशान हो जाते to put words, और शब्दों को एक साथ लाने में, but it would never be as good as what Jesus equipped लेकिन them वो with. इतना कभी भी अच्छा ना हो पाता जो यीशु ने उन्हें उत्तर दिया। Jesus knows and understands what is best for you. और यीशु मसीह जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। He also knows what words are going to come out of your mouth. वो ये भी जानता है कि आपके मुख से कैसे शब्द बाहर निकलेंगे। He knows in advance how you're going to act and how you're going to react. और वो ये भी जानता है पहले से ही कि आप कैसे प्रति उत्तर देंगे और कैसे उसके प्रति स्वभाव रखेंगे। He knows in advance whether you're going to make a fist और वो जानता है पहले से ही कि आप उस परिस्थिति में या तो हाथ उठा लेंगे or you're going to extend a hand. या अपने हाथ को बढ़ाकर सहायता करेंगे। He knows. वो जानता है। That is why you and I need to be very, very careful even in our thoughts, because even before we think a thought, God has already known and it is in His knowledge what you are going to think. और इसीलिए आपको और मुझे अपने विचारों में भी बड़ी सावधानी बरतनी, क्योंकि इससे पहले कि वो विचार आपके मन में आए भी उसने आपके विचारों को जान लिया है। So when they brought the colt to Jesus, जब वो यीशु के पास उस गधी के बच्चे को लाए, it says that they threw their cloaks over the donkey और उन्होंने अपने कपड़ों को उस पर बिछा दिया and Jesus sat upon it. और यीशु उस पर बैठ गया। It says many people spread their cloaks on the और road, जितने लोग थे, कई लोगों ने अपने कपड़ों को उस रास्ते पर बिछा दिया and some others they spread branches like we see here today. और कई दूसरों ने टहनियों को खेतों से काट कर डालों को बिछा दिया They made a carpet kind of a way for Jesus to और walk उन्होंने on. यीशु के लिए एक कालीन जैसा एक मार्ग बना दिया जिस पर चलकर वो यरूशलेम में प्रवेश कर सकता था। Till this time, Jesus never wanted people to crown him as king. और अभी तक यीशु मसीह ये नहीं चाहता था कि लोग उसको राजा कहकर ताज पहना दे। Up to this point, Jesus always told people, don't tell anyone, और don't अभी speak, तक don't announce. इस समय तक यीशु मसीह ने सबसे यही कहा, किसी से बताना मत, इस बात की घोषणा मत करो, किसी से को मत बताना कि मैं वो राजा हूं। Keep quiet. चुप रहो। He never wanted the world to know. वो नहीं चाहता था कि संसार इस बात को जाने। You remember at Caesarea Philippi when Peter received that revelation from heaven. और जब सिसेरिया नामक जगह पर, जब आपको याद होगा, पतरस को स्वर्ग से वो प्रकाशन मिला, Then Jesus said, blessed are you because flesh and blood has not revealed it. और यीशु उससे कहता है, धन्य है तू क्योंकि मांस और लहू ने ये बात तुझ पर प्रकाशित नहीं And then he करी। tells everybody, और तब वो सबसे कहता है, don't tell anyone. किसी को ये बात मत बताना, Keep it to yourself. इस बात को अपने तक रखना, Because Jesus knew a time would come. क्योंकि यीशु को पता था एक समय आएगा। And now we see here a time when Jesus is ready for that. और अब हम उस समय को देखते हैं जब यीशु तैयार है He is there ready, making preparations himself. और वहां पर वो खुद तैयारियों को कर रहा है। And the only reason he is involved in that preparation is because he knows that he is fulfilling prophecy of the Old Testament. और वो इन तैयारियों में इसीलिए लगा हुआ है क्योंकि सिर्फ वही जानता है कि वो पुराने नियम की या पुरानी व्यवस्था की सारी भविष्यवाणियों को पूरा कर रहा And so है। as they lay garments on the donkey, they make a kind of a saddle for Jesus to और sit जब on. वो कपड़ों को गधे के ऊपर बिछाकर उसके बैठने और पैर रखने के लिए के स्थान को तैयार करते, And the other people have spread their clothes or garments on the road. और दूसरे लोगों ने अपने कपड़ों को सड़क पर बिछा दिया। It reminds us of certain roots that are found even in the Old Testament. और कई बातों को हमें याद दिलाता है वो जड़ें जो पुराने नियम में पाई जाती हैं। Those of you who know, who study the Bible, know the Old Testament, tell me, और वे जो बाइबल पढ़ते हैं अच्छे रीति से और पुरानी व्यवस्था को भी पढ़ा है, मुझे बताइए, in the nation of Israel, इज़राइल के घराने या राष्ट्र में who was the most wicked king? सबसे दुष्ट राजा कौन था? Ahab. आहाब। Ahab and his consort Jezebel. आहाब और आप सब जानते हैं उसका पत्नी जो जेजबेल थी। They were so wicked that their wickedness caught the attention of God in heaven. और वो इतने दुष्ट थे कि स्वर्ग में मौजूद परमेश्वर ने उनकी दुष्टता को देखा। And God decided that he had had enough of और Ahab. परमेश्वर ने ये चुना इस बात को कि अब बहुत हो गया आहाब की दुष्टता। So he announced to
Elisha, his prophet, और एलीशा से अपने भविष्यवक्ता से उसने ये घोषणा करी that he was going to replace Ahab's household. कि वो अहाब के घराने को हटाकर दूसरा घराना वहां ले आएगा। And so, obeying God, Elisha called one of the sons of the prophets. और इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए एलीशा ने भविष्यवक्ताओं में से एक के पुत्र को बुलाया And he told him to go to the house of Jehu. और उसने कहा कि येहू के घराने के घर जाओ। And he said, for the Lord has commanded that Jehu be anointed as king कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है कि येहू अब अगला राजा होगा in place of Ahab. अहाब की जगह पर। So the prophet came to Jehu. He और- explained everything to Jehu. और ये भविष्यवक्ता येहू के घर पहुंचा, सारी बातों का उसको वर्णन दिया, बताया What the word of God had commanded. और परमेश्वर के वचन अनुसार जो आज्ञा मिली थी। In response to which Jehu, who had no aspirations of becoming a king, और उसके प्रति उत्तर में येहू जिसके पास कोई भी लालसा नहीं थी राजा बनने की, he submitted himself to God's plan. उसने परमेश्वर की योजना स्वरूप अपने आप को समर्पित कर दिया। And the prophet anointed him with oil. और उस भविष्यवक्ता ने उसको तेल से मसा किया या अभिषेक किया। And when you read this account in the second book of Kings, और जब आप इस घटना का वर्णन दूसरे राजा की किताब में पढ़ते हैं, you will find that when Jehu comes out of that inner room and he comes outside the house, और जब वो उस भीतरी कमरे से बाहर निकलता है तब आप इस बात को देखेंगे all his companions began to shout, और उसके सारे सहकर्मी या उसके साथ के लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, Jehu is king, Yeah. Jehu is king. येहू ही राजा है और येहू ही राजा है। And then as he was descending the steps, और जैसे वो उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, please keep this child. किसका बच्चा है ये? सिडनी भैया पकड़ के पीछे दी। Just take him to the back, please. He's just being, yeah. Okay. All right. As Jehu was coming down the steps, और जैसे येहू सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, his companions took off their outer garments. तब उसके जो साथी थे उन्होंने अपने बाहरी कपड़ों को उतार They दिया laid it on the steps. और उसे सीढ़ियों पर बिछा दिया। And Jehu came down those steps, और येहू उन्हीं सीढ़ी पर उन कपड़ों के ऊपर चलता हुआ being proclaimed as king. और ये घोषणा करते हुए वो लोग कि ये राजा है। He was the only king in Israel who went through this process. वो सिर्फ एकमात्र ऐसा राजा था पूरे इजराइल के घराने में जो इस प्रक्रिया से होकर के And निकला। now Jesus we find here in the similar position in the New Testament. और अब यहाँ पर नए नियम में यीशु को हम देखते हैं दोबारा एक ऐसे ही तरीके से। We notice that this procession began in Bethany. और हम इस बात को भी देखते हैं कि इस जुलूस की शुरुआत बेतनिया में हुई। And like I told you, Bethany, the village Bethany is located on Mount Olive. और जैसा मैंने बताया बेतनिया का वो गांव माँ जैतून के पर्वत पर मौजूद था। Very good view of the city of और Jerusalem यरूशलेम शहर का बहुत अच्छा स्पष्ट रीति से आप देख सकते and थे a clear view of the temple. और वहां से मंदिर भी स्पष्ट दिखाई देता था। Bethany was to the east of Jerusalem. और पूर्व की ओर आपको वो बेथनी दिखाई देता था जो यरूशलेम के है। East, no? Yes. Yeah. Why Bethany? और क्यों बेतनिया Why the Mount of और Olives? क्यों जैतून का पहाड़ या वो पर्वत? Why did Jesus choose these strategic positions? क्यों यीशु मसीह ने इन्हीं स्थानों को चुना? From where did Jesus ascend into heaven? और कहां से यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ? I have one answer here. आप सबको पता है, बोलिए। Mount Olive. जैतून के पहाड़ से। When Jesus comes back, where is he going to come और जब back? यीशु मसीह का आगमन होगा, दूसरा आगमन, वो कहां पर आएगा? Mount Olive. जैतून के पहाड़ पर। You should know this. ये आपको पता होना चाहिए। You are waiting to go up with Jesus. आप इंतजार कर रहे हो उसके संग ऊपर जाने के लिए You are wanting to come back with Jesus. और आप इंतजार कर रहे हो उसके साथ वापस आने के लिए So भी। you don't know where you're going up from and where. और आपको ये भी नहीं पता आप जा कहाँ रहे हो और कहाँ से वापस आएंगे। No, you're not going up from Mount Olive, but we will come back on Mount Olive. Jesus is going to come back on Mount Olive. लेकिन यीशु मसीह का आगमन उस जैतून के पहाड़ या पर्वत पर Why होगा। did the procession begin at Bethany? और क्यों बेतनिया में उस जुलूस की शुरुआत हुई? In 586 BC, और 586 BC
BC. यानी ईसा पूर्व, About 600 years before Christ was born. और इससे पहले कि 600 साल पहले जब यीशु मसीह का जन्म हो, The prophet Ezekiel saw vision. यज़िकियल नबी ने एक दर्शन को देखा। This was around the time when Jerusalem was destroyed. ये वो समय था जब यरूशलेम का जो नगर था उसका तहस नहस विनाश कर दिया गया The था, captives were taken to Babylon. और वहां पर जो बंदी थे उन्हें बाबुल ले जाया जा चुका था। And what Ezekiel saw was very disturbing. और जो यज़िकियल ने देखा वो बड़ा ही खराब दृश्य था या दर्शन था। He saw the city of Jerusalem. उसने यरूशलेम के शहर को देखा, He saw the temple. उसने उस मंदिर को देखा, And you know what else he saw? और आपको पता है उसने और क्या देखा? He saw the glory of God depart from the temple. उसने ये देखा कि परमेश्वर की महिमा मंदिर को छोड़कर वापस चली गई है। I want you to understand the significance of this. मैं चाहता हूं इस बात के महत्व को आप समझिए। The temple that was a replica of the tabernacle from Moses' time. और वो मंदिर जो उसी तरीके से बनाया गया, वो तंबू जो मूसा के समय में मौजूद था, जहां परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद थी। God's glory was found there almost on a permanent basis. परमेश्वर की महिमा और उपस्थिति स्थायी रूप से उस स्थान पर थी। The presence of God was treasured and valued by the people of Israel. और परमेश्वर की उपस्थिति को इज़राइल के घराना, उसके लोग बहुमूल्य रीति से समझकर उसको बचा कर रखने की For कोशिश the करते people थे। of Israel, the presence of God was most important. और पर इज़राइल के लोगों के लिए परमेश्वर का उपस्थिति सबसे महत्वपूर्ण था। And what Ezekiel saw was the most disturbing thing in the history of Israel. और जो यज़िकियल ने देखा वो इज़राइल के इतिहास में सबसे भयानक एक दर्शन था। Can you imagine what happens when God's presence leaves your life? और क्या आप सोच सकते हैं अगर परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवनों को छोड़ दे तो क्या होगा? And here is a warning for especially those who are Christians. और यहाँ पर हमारे लिए एक चेतावनी है, खास रीति से उनके लिए जो खुद को यीशु मसीह का या मसीह कहते हैं। Don't ever take for granted that God's presence will always be with you. कभी भी इस बात को हल्के में ना लें कि परमेश्वर का उपस्थिति तो मेरे साथ रहेगा ही। No matter how you live your life, no matter how careless you are, ये मायने नहीं रखता कि आप अपना जीवन कैसे जिए, कितना असावधानी पूर्वक आप जी रहे हैं, how many sins you commit. कितने पाप आप करते हैं। You think, oh, it doesn't matter, once saved, always saved. आपको लगता है एक बार बचा लिया गया, हमेशा के लिए बचा लिए गए। No, ऐसा नहीं है। there always is the danger of God's presence leaving your life and you be left without the presence and the glory of God. और हमेशा ये खतरा मौजूद है और बना रहता है कि जब आप पाप करें, परमेश्वर का उपस्थिति आपके जीवन, आपके परिवारों से उठा लिया जाए। David understood that so clearly. और दाऊद इस बात को स्पष्ट रीति से समझ गया। When he committed sin, जब वो उसने पाप किया, he realized the gravity of his sin. उसने अपने पाप की गहराई को समझा, वजन को समझा। He understood what impact it would have on his life. और वो इस बात को भी समझ गया कि ये पाप का अगर क्षमा नहीं हुई तो ये बात इसके जीवन में क्या प्रभाव डालेगी। And in his prayer it becomes very evident what he valued in his life. और इसकी प्रार्थना में ये खास रीति से दिखाई दिया कि वो अपने जीवन में किस बात को महत्व देता था। He says he put on sackcloth and ashes on his head. और उसने बोरी पहनकर और अपने माथे पर, अपने सर पर राख मलकर, And he was weeping. और वो रो रो कर, He said, do not cast me away from your presence, मुझे O अपनी God. उपस्थिति से दूर मत कर हे Do यहोवा, not take your Holy Spirit away from me. अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे दूर मत करना। These were the things that he valued in और his ये life. वो बातें थी जो अपने जीवन में वो महत्व देता था। He was the king. वो एक राजा था, He had everything that a उसके king पास needs. सब कुछ मौजूद था, He never lacked anything. किसी भी बात की कमी नहीं थी। But that was never his concern. लेकिन ये बातें उसको कभी चिंता नहीं देती। His concern in his life was, oh God, do not cast me away ever from your presence. लेकिन उसकी चिंता ये थी कि प्रभु कभी भी मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति से मुझे कभी दूर मत करना। Don't take away your Holy Spirit from me. अपनी आत्मा को मुझसे दूर मत करना। I wonder what place and value you and I
hold in our lives for the presence of God? और मुझे नहीं पता कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए आप और मैं अपने जीवन में क्या स्थान रखते When we हैं। commit a sin, जब हम एक पाप करते हैं, does it disturb us? क्या ये बात हमें परेशान करती है, Or we just rub it off and say, oh yeah, या it's हम इसे okay. हल्के से लेकर कह रहे ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं। Does it disturb us that maybe what I have done has hurt the heart of the Father? क्या ये बात हमें परेशान करती है कि जो मैंने किया है उसने पिता के हृदय को ठेस पहुंचाई है, दुख पहुंचाया है? Does it affect us क्या ये बात हम पर कोई प्रभाव लाती है that my action or my words may cause the Spirit of God to be quenched Keep- and to be saddened? कि परमेश्वर का आत्मा, उसकी उपस्थिति मेरे जीवन में उसकी वो आग बुझ जाए? Don't cast me away, O God, from your presence. और वो कहता है, प्रभु मुझे अपनी उपस्थिति से दूर मत करना, Don't take away the Holy Spirit from अपनी me. आत्मा को मुझसे दूर मत ले जाना। The glory had left the temple. और वो महिमा मंदिर को छोड़कर चली And गई। as you read Ezekiel, it says the glory left and it rose. और वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो दिखता है वो महिमा छोड़कर उठा And it came to Mount Olive. और वो जैतून के पहाड़ पर आ गई, That glory. वो महिमा। And ever since, that glory never returned to that temple. और उसके बाद से वो महिमा कभी भी मंदिर में वापस नहीं लौटी। Now travel with me. अब मेरे संग यात्रा करिए। Here Jesus is on the donkey and the people are waving palm branches. और यहाँ पर यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठा है और लोग खजूर के उन डालियों को लेकर हिलाकर उसके नाम को जय जयकार कर रहे हैं People are shouting, Hosanna! और लोग चिल्ला रहे हैं, होसन्ना। There's a celebratory and a festive mood that is existing in that surrounding area of Jerusalem. और यरूशलेम के उस आसपास के क्षेत्र और नगर में एक उत्सव जैसा एक वातावरण बना हुआ था। Why? क्यों? People from all over the world were converging into Jerusalem because it was the festival season. और अलग अलग प्रांतों से, गांवों से लोग यरूशलेम नगर की ओर आ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो पर्व का दिन था। Not only गांव and प्रांत but दुनिया के. और अलग अलग कोनों से दुनिया के वो मंदिर में पहुंच रहे They थे came from parts of the world. और संसार के अलग अलग कोनों से They were all going into वो Jerusalem. सब यरूशलेम के भीतर जा रहे थे। The festival of tabernacle is the festival of Passover. और फसह का पर्व और टैबरनेकल का उत्सव जो है वहां मनाया जाने वाला था। There were two kinds of crowds over there. वहां दो प्रकार की भीड़ मौजूद थी। When they come towards Jerusalem for the festival, they are in a festive mood. और जब ये यरूशलेम के निकट उत्साह के लिए पहुंच रहे थे, वो उत्सव मनाने के लिए वहां पर थे। And so there is a lot of singing and a lot of dancing and very enjoyable time that people, even children, they are involved in. तो एक बहुत ही अच्छा प्रशंसा का, गीतों का, जय जयकार का समय वहां पर था जहां पर बच्चे भी शामिल थे। If a group travels in a large group in a train or a bus, what is one thing that they will definitely do in that और journey? एक अगर बड़ा समूह यात्रा करे किसी एक बड़ी बस में या ट्रेन में, तो वो एक बात क्या करेंगे एक साथ? What is the one thing they definitely do? एक कौन सी बात वो जरूर करेंगे? They will sing, वो गाएंगे, they will dance, वो डांस करेंगे, because there's a large group of same-minded people. क्योंकि एक बड़ा समूह, एक जैसे सोचने और विचार रखने वाला समूह एक साथ है। Even children join in. और यहाँ पर तक बच्चे भी जुड़ जाते हैं। And that's exactly what's happening और here. ऐसा ही कुछ यहाँ पर हो रहा In the है। other gospel accounts, और दूसरे जो सुसमाचार के भाग हैं, we find that even the children are shouting, Hosanna, हम Hosanna. इस बात को भी पाते हैं कि बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, होसन्ना होसन्ना। Now everybody was not doing that for Jesus. और ये हर कोई यीशु के लिए नहीं कर रहा था, Because everybody didn't know Jesus. क्योंकि हर कोई यीशु को नहीं जानता था। Only those who were from Israel, they knew वे Jesus. जो सिर्फ इज़राइल के घराने से थे वो यीशु को जानते थे, Others from the other parts of the world didn't know और जो Jesus. दूसरे संसार के अलग अलग कोनों से आ रहे थे वो यीशु को नहीं जानते थे। But they were all headed to Jerusalem. लेकिन वो सब के सब यरूशलेम की ओर बढ़ रहे थे। And so this group of people is shouting, Hosanna, Hosanna. और ये लोगों का समूह चिल्ला रहा था, होसन्ना होसन्ना। Because that was the festival song which is found in Psalm 118. और क्योंकि वो एक उत्सव का गीत है जिसे भजन संहिता 118 में हम पाते हैं। But you have this Jesus group also, and they're also shouting, Hosanna, Hosanna. लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का एक समूह है जो भी होसन्ना होसन्ना चिल्ला रहा है।
And they all join in together as one big crowd. और वो एक साथ मिलकर एक बड़ी भीड़ के रूप में जुड़ गए। Separate intentions, but common, what shall we say, performance. और उनके उद्देश्य अलग अलग हो सकते थे, लेकिन उत्सव के प्रति जो उनका प्रभाव था वो एक जैसा था। In this episode, Mark just kind of rushes through the account. और इस वचन के भाग में मरकुस जल्दी से आगे बढ़ जाता है। But in the Gospel of John, we understand that from this time till the end, about 4 months of time Jesus took. और लेकिन दूसरे जब सुसमाचारों को पढ़ेंगे तब समझ में आता है यीशु मसीह ने लगभग 4 महीने का समय लिया। And when we come to verse 11 of Mark 11, और जब 11वें अध्याय के 11वें वचन पर हम आते we हैं, find that Mark says that Jesus just entered the temple, looked around, and then he went back. और यीशु वहां पर लिखा है कि वह यरूशलेम पहुंचकर मंदिर में आया और चारों ओर सब वस्तुओं को देखकर 12 के साथ बैतनिय्याह चला गया। What an anticlimax. और कैसा किस प्रकार का देखिए कार्य वहां पर हुआ। You have this huge procession, और इतना बड़ा जुलूस much celebration. और इतना बड़ा उत्सव, It's almost as if Jesus is going to do something at the और end. ऐसा था कि मानो यीशु मसीह अंत में इस जुलूस के कुछ करने वाला है, But he didn't do anything. कुछ नहीं किया। He just went, saw around, and went back to Bethany मंदिर के अंदर गया, सब कुछ देखा और वापस बैतनिय्याह लौट गया with his disciples. अपने चेलों के साथ। Why does Mark seem to do that? और क्यों मरकुस ऐसा करता है? Because Mark is pointing our attention to the fact that Jesus' destination was never the city, but his destination was the temple. क्योंकि मार्कुस इस बात को दिखाना चाहता है कि उसका लक्ष्य कभी भी यरूशलेम नगर नहीं था, लेकिन मंदिर था। Why? क्यों? John's Gospel chapter 1 says, the Word became flesh and made his dwelling amongst us. और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में वचन के भाग में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन वो देहधारी हुआ और हमारे बीच डेरा किया। The word dwelling in its original meant Jesus tabernacled amongst us. I don't know if there's a Hindi word for that, but he tabernacled amongst us. और जो ग्रीक में या यूनानी में जो उसका असल अनुवाद है, अगर उसको देखेंगे तो वो शब्द जो प्रयोग किया गया उसका मतलब है कि यीशु मसीह ने हमारे बीच में तंबू बनाया, एक तंबू के तरीके से वो रहा। Do you know why that is significant? आपको पता है ये क्यों महत्वपूर्ण है? Because Jesus himself is the tabernacle. क्योंकि यीशु मसीह खुद वो तंबू है। Jesus himself is the temple that calls out to people to come in. क्योंकि यीशु मसीह ही वो मंदिर है जो यीशु मसीह को लोगों को बुलाता है कि आओ मेरे भीतर आओ। Jesus said, यीशु ने कहा, tear this temple down, इस मंदिर को तुम गिरा दो and in 3 days I will raise और it up. 3 दिन में मैं फिर से इसे बनाकर उठ खड़ा कर दूंगा। He points and directs our attention to this temple. और वो हमारे ध्यान को इस मंदिर की ओर खींचना He चाहता was है। born for this. और वो इसी के लिए पैदा हुआ। He was born a king, और वो एक राजा के रूप में जन्मा, but he was born for this लेकिन moment. उसका जन्म इस उद्देश्य के लिए हुआ। In 586 BC, 586 ईसा पूर्व, when the glory of God left the temple, जब परमेश्वर की महिमा मंदिर को छोड़कर चली गई and it shows coming onto Mount Olive, और वो जैतून के पहाड़ पर जा चली गई, and now we find the Lord of the Shabbat, और अब हम देखते हैं वो प्रभु जो शबात के दिन का the प्रभु King है of glory, और वो जो महिमा का परमेश्वर है, from where the glory left. और जहां से महिमा छूट गई Now he is coming and he is going back वहीं से into the महिमा को temple. लेकर वो दोबारा मंदिर की ओर बढ़ा चला The आता है। glory of God being restored back और वो into the परमेश्वर की महिमा temple. जो चली गई थी वो वापस पुनर्स्थापित की And गई। what God had taken away because of the sins of people, और वो जो परमेश्वर ने लोगों के पाप के खातिर छीन लिया था, now Jesus Christ opens up the way and the glory of God finally returns. अब वो परमेश्वर की महिमा का द्वार उसने पुनः खोल दिया जो वापस चली And गई in थी। preparation of that, we see the next chapter, Jesus is cleansing the temple. और उसी की तैयारी में हम अगले अध्याय को देखते हैं जब यीशु मंदिर को शुद्ध करता है। He wants to come in. वो अंदर आना चाहता है, He wants to restore his glory. वो अपनी महिमा को पुनः स्थापित करना चाहता है। That temple was temple of bricks and stones. और वो मंदिर
तो ईंटें और पत्थर का मंदिर था, But today the word of God says that you and I are the temple of the living God, लेकिन आज के दिन परमेश्वर का कलाम, उसका वचन कहता है आप और मैं उसके मंदिर हैं, in whom the glory of God dwells. जिनमें परमेश्वर का महिमा वास करता है। And God wants to restore that glory from whoever it has departed any time in the past. और परमेश्वर इस महिमा को वापस आपके जीवनों में पुनः स्थापित करना चाहता है। ये मायने नहीं रखता कब और कैसे वो वापस चली गई, Because Jesus is the King of glory. क्योंकि यीशु मसीह महिमा का परमेश्वर है। Glory lifted up and the glory comes back. और वो महिमा जो उठा ली गई लेकिन वापस लेकर के That वो आ is जाता why है। Jesus had to travel from Bethany into Jerusalem into the temple. और इसीलिए यीशु मसीह को बेथनिया से नीचे उतरकर वो यरूशलेम और उस मंदिर की ओर जाना Do you पड़ा। understand the significance of क्या आप all इस of बात this? का, इन सारी बातों का महत्व समझ पा रहे हैं? Jesus never took a journey which was aimless. और कभी भी यीशु मसीह ने ऐसी कोई यात्रा नहीं की जिसका कोई उद्देश्य ना हो। Jesus never spoke a word without any purpose. और यीशु मसीह ने कभी ऐसा शब्द भी नहीं बोला जिसके पीछे कोई उद्देश्य ना हो। If he traveled in the opposite direction to come somewhere else, it is because there is an intention. और अगर वो उल्टी दिशा से यात्रा कर कर किसी दिशा की ओर बढ़ रहा है, उसके पीछे एक उद्देश्य है। If you are going through a particular situation in your life and you do not understand it, it is because if you have surrendered your life to Jesus, then God is working something out which you will understand at a later time. और हो सकता है आप भी जीवन में किसी एक ऐसे पहलू है, ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं जिन परिस्थितियों को आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन अगर आपने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित किया है तो आने वाले दिनों में आप उन बातों को समझ पाएंगे। You may not understand certain people in your life आप हो सकता है अपने जीवन में कुछ लोगों को ना समझ पाए who are connected with you, जो आपसे जुड़े हुए हैं, almost like God brings them into your life. और होता है कि परमेश्वर उन लोगों को आपके जीवन में लाता है। The truth is sometimes I don't understand some people who are in the church. और कई बार मैं भी कई लोगों को नहीं समझ पाता जो कलीसिया में पाए जाते हैं, But then I thank God for them. लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं उनके Because लिए, such people are there for a purpose. क्योंकि ऐसे लोग हैं किसी खास उद्देश्य के कारण, Probably to keep me in check. क्योंकि हो सकता है मुझे चेक करने के लिए। But God never does anything without a purpose. लेकिन परमेश्वर किसी भी बात को बिना उद्देश्य के नहीं And करता। so if you find in your life a particular moment or particular situation or circumstance or particular people in your life, then understand this: God is fulfilling something in your life. तब अगर आप ऐसे लोगों, ऐसी परिस्थितियों को अपने जीवन में पाते हैं तो याद रखिए परमेश्वर अपने उद्देश्य को पूरा कर रहा है। The entry of Jesus into Jerusalem was not just an exercise or a याद रखिए procession. यीशु मसीह का यरूशलेम नगर में जाना कुछ ऐसे ही उसने नहीं कर दिया गलती से। It was a prophecy that he had to fulfill in order to accomplish God's purpose on this earth. लेकिन वो भविष्यवाणी थी जिसको पूरा उसे करना था ताकि उसका उद्देश्य इस पृथ्वी पर पूरा हो जाए। Hosanna, Hosanna. और वो कहा गया होसन्ना होसन्ना, Blessed is he और धन्य है वो who comes in the name of the जो Lord. परमेश्वर के नाम में आता है। Blessed is the kingdom of David. और दाऊद का जो राज्य है, साम्राज्य है, धन्य है। Hosanna, होसन्ना, Hosanna in the highest, और होसन्ना in the highest heaven. और सबसे ऊंचे स्वर्ग में। That was the song that they sang. और यही वो गीत था जो उन्होंने गाया। Because finally the glory of God has returned and he tabernacles amongst us today. और क्योंकि परमेश्वर की महिमा लौट आई और आज के दिन वो हमारे बीच में है। Would you stand with me, please? आप अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. When we surrender our lives to Jesus और जब हम अपने जीवनों को यीशु को समर्पित करते हैं and we commit things into his और hands, बातों को उसके हाथ में समर्पित या अर्पण कर देते हैं, you and I may not know about tomorrow. और आप और मैं कल को नहीं जानते, You may not know what's going to happen the day after tomorrow. और आप ये भी जानते हैं कि कल के दिन क्या होगा ये आपको नहीं पता, But there is a God in heaven who knows, not only knows, he has your tomorrow in his control. और लेकिन एक ऐसा परमेश्वर है जो ना केवल आपके कल को जानता है लेकिन आपका कल उसके हाथों में And है। so if this God knows my tomorrow, और इसलिए अगर ये परमेश्वर मेरे कल को जानता है, if I hold on to that God's hand, और अगर मैं उस परमेश्वर के हाथ को पकड़ लूं, I need not worry about tomorrow.
तब मुझे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं, because I know who holds tomorrow क्योंकि मैं जानता हूँ कल किसने मेरा अपने हाथ में लिया है, and I know who holds my hand. और मैं जानता हूँ मेरा हाथ किसने थामा हुआ That है। is the wonderful assurance that I have. और ये वो अद्भुत भरोसा है जो मेरे पास उपलब्ध है। Many things about tomorrow I don't seem to understand, कई सारी बातें कल के विषय में मुझे समझ में नहीं आती, but I know who holds my tomorrow, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मेरा कल किसके and हाथ I में know है, who holds my hand. और मैं जानता हूँ मेरा हाथ किसने थामा Would हुआ you है। close your eyes, क्या आप अपनी please? आंखों को बंद करेंगे? Place one hand upon your heart and lift अपने- the other hand to heaven. अपने एक हाथ को अपने हृदय पे रखें, दूसरा हाथ स्वर्ग की ओर उठाएं। Even as you acknowledge this King of glory, और जैसे आप इस महिमा के परमेश्वर को पहचानते हैं, the Psalms 24 says, lift up your heads and open your doors. और भजन 24 कहता है अपने हृदयों को खोलो, अपने हाथों को उठाओ, Lift up your heads and let the King of glory come in. होने दे वो तुम्हारे सिरों को उठाकर देखो, क्योंकि महिमा का परमेश्वर तुम्हारे भीतर Who आएगा। is this King of glory? और ये महिमा का परमेश्वर कौन है? The Lord of hosts. और वो जो राजाओं का He राजा, is the King of glory. वो महिमा का परमेश्वर The है, Lord strong and mighty. वो जो शक्तिशाली और सामर्थी है, The Lord mighty in battle. वो जो लड़ाइयों में युद्ध लड़ने वाला शक्तिशाली, He is the King of glory. वो महिमा का परमेश्वर है। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में, घुटने टिके मेरे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज ओ तू राज कर, अपने हाथों को उठाकर गाएं, राज करे सारी दुनिया में, घुटने टिके मेरे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। प्रभु जी आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं कि जिस तरीके से तू आज से कई साल, हजारों साल पहले तूने उस यात्रा को शुरू किया, और यरूशलेम उस गोलगता पहाड़ी पर तेरी यात्रा समाप्त हुई खुदा। और आज की सुबह भी तू हम में से कईयों के जीवन में उस यात्रा को करना चाहता है प्रभु। वो महिमा, वो सामर्थ, वो अभिषेक तू पुनर्स्थापित करना चाहता है प्रभु। होने दे प्रभु, हम उस यात्रा के तेरे संग भागी बन जाएं, तेरे आगमन में अपने दिलों में तेरा स्वागत करें, अपने परिवारों में तेरा स्वागत करें, और सच में ये कहने पाए खुदा तू मेरे जीवन में, मेरे परिवार में राज करने पाए, राज करने पाए। प्रभु आज की सुबह हम धन्यवाद करते हैं आपके इस वचन के लिए। और होने दे प्रभु, इससे पहले कि तेरा राज्य भारत पर, विश्व में कहीं और आए, तेरा राज्य हमारे दिलों में आना जरूरी है, हमारे परिवारों में आना जरूरी है, हमारी कलीसिया में आना जरूरी है प्रभु। इसलिए आज की सुबह हम अपने हाथों को उठाकर ये विनती करते हैं, ओ प्रभु, ये प्रार्थना तुझसे करते हैं कि तू मेरे जीवन में राज करे, मेरे परिवार में राज करे प्रभु, राज करने पाए। हर परिस्थिति, हर रिश्ते, ओ प्रभु तेरा राज आ जाए प्रभु। आदर और महिमा हम आपको देते हैं, यीशु के नाम में इस विनती को मांगते हैं,